हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 5 और चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो गाइस इसका जो पार्ट 1 है वो हमने पहले पढ़ लिया है, ये इसका पार्ट 2 है और जो सेशन रहने वाला है 2026 से 27 है और बुक आपकी फर्स्ट है, ठीक है। और ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो। साथ ही साथ गाइस आपको यहाँ पर जैसे पॉलिटी करवाई जा रही है, उसी तरीके से आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन भी करवाई जाएगी। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली कोई सी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, जिन्होंने इसकी फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आप इजीली वहां से विजिट कर फर्स्ट वीडियो से देखिए ताकि कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें समझ में आ सके। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि 12 तक पहले में हमने करवा दिया था। शक्ति संतुलन से आप क्या अभिप्राय है, मतलब शक्ति संतुलन क्या होता है या फिर शक्ति संतुलन का क्या मतलब होता है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ भी घुमा के पूछा जा सकता है, बस आपको ना कुछ चीजें याद रखनी, लाइक शक्ति संतुलन वर्ड याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, बता रखा है जब दुनिया के बड़े देशों की ताकत लगभग बराबर होती है तो कोई भी देश दूसरे पर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इसी स्थिति को शक्ति संतुलन कहते हैं। भाई देखो, पता है क्या बता रखा है, कह रहा है कि जब दुनिया के सारे देश बराबर शक्ति के होते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं कि किसी भी देश पे मनमानी तरीके से अपना हक जमाने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि आपने देखा होगा जब दो व्यक्ति एकदम बराबर के हों, लाइक जैसे दोनों ने जिम कर रखी है, दोनों की बॉडी है, तो वो लड़ेंगे नहीं। ये चीज आप कभी भी नोट करिएगा। लड़ता कौन है, या तो कोई कमजोर हो या फिर कोई ताकतवर हो, तभी लड़ाई होती है। अगर दोनों तरफ से जो पक्ष है वो एकदम मजबूत है तो वो कभी लड़ाई नहीं करते। इसे ही कहते हैं हम शक्ति संतुलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, सुरक्षा की परिभाषा दीजिए। भाई पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आया है तो याद करके जाइएगा। आंसर दिखा रखा है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो अगर हम खतरे से आजाद है तो हम अपने आप को क्या मानते हैं, सुरक्षित मानते हैं, ठीक है। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है। जो मानव का अस्तित्व होता है, जो मानव होता है, वो क्या होता है, खतरों से भरा हुआ होता है। और जो मानव का पूरा जीवन होता है उसमें भी पूरे जीवन में क्या होते हैं, खतरे होते हैं। सुरक्षा उस स्थिति को कहा जाता है जहां व्यक्ति अपने आप को खतरों से मुक्त पाता है। मतलब सुरक्षा का मतलब ये होता है कि जहां पर व्यक्ति क्या फील करता है, लाइक मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। जैसे आप देखो, जब भी आप कहीं बाहर होगे तो आपको लगता होगा कि यार कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन जब आप अपने घर में होते हैं तो ऐसा फील नहीं होता। हालांकि घर में भी उतने ही खतरे होते हैं जितने बाहर होते हैं, लेकिन बाहर के मुकाबले घर के जो खतरे होते हैं थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निरस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है। निरस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है तो देखते हैं। ये निरस्त्रीकरण का अर्थ है हथियारों, विशेषकर परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों को कम करना या पूरी तरह समाप्त करना ताकि युद्ध की संभावना घटे और विश्व में शांति और एवं सुरक्षा बनी रहे। देखो, निरस्त्रीकरण का मतलब होता है कि ऐसे हथियारों की मनाही होती है जिससे खतरे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। लगभग खतरों को समाप्त कर दिया जाता है, किसी भी हथियार को नहीं रखने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। मतलब ऐसी सभी पे क्या हो जाता है, सभी पे कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, निरस्त्रीकरण, ठीक है। आगे देखिए, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, रक्षा क्या है, ठीक है। तो आंसर दिखा रखा है, युद्ध को सीमित करना या रखना अथवा उसको समाप्त करना सुरक्षा या रक्षा कहलाता है। बात समझ में आएगी, बात समझ में आई कि अगर युद्ध को आप सीमित रख रहे हैं, ठीक है, युद्ध को आप कम कर रहे हैं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सुरक्षा या फिर रक्षा कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, अप्रवासी और शरणार्थी में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो याद करके जाइएगा, ठीक है। तो दिखा रखा है अप्रवासी, ठीक है। जो अप्रवासी होते हैं वो किस लिए प्रवास करते हैं, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, कहाँ जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं अप्रवासी। क्या कहते हैं, अप्रवासी। शरणार्थी किसे कहते हैं भाई, तो युद्ध, हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ने को मजबूर होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़ने पे मजबूर होता है, किस चीज के लिए, या तो युद्ध हो रहे हो वहां पर, या हिंसा हो रही हो, या फिर उत्पीड़न हो रहा हो, तो ऐसे मामलों को क्या कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं। जैसे 1971 में बांग्लादेश के जो लोग थे वो कहाँ गए थे, भारत, तो उन्होंने भारत में क्या ली थी, शरण ली थी। इसी तरीके से दलाई लामा भी भारत में
शरण ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अवरोध शब्द से आप क्या समझते हैं? भाई अवरोध शब्द है, उसका क्या मतलब है तो देखते हैं। अवरोध वह नीति है जिसमें शक्तिशाली सैन्य क्षमता के द्वारा दुश्मन को हमला करने से रोका जाता है। मतलब देखो अवरोध क्या है कि मतलब कि अपने आप को भी उतने ही शक्तिशाली कर लिया जाता है जिससे सामने वाला जो दुश्मन है वो आप पे हमले ना कर सके। ठीक है, समझ में आई? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है 19। वैश्विक गरीबी से क्या तात्पर्य है? जो वैश्विक गरीबी होती है उससे क्या तात्पर्य है ये बताया गया है। तो यहाँ देखिए बता रखा है, यह एक देश को कम आय और कम आर्थिक विकास से पीड़ित होने को दिखाता है। मतलब जो वैश्विक गरीबी है वो क्या दिखाता है कि कोई सा देश क्या है, आर्थिक विकास से पीड़ित है। क्या है मतलब वहां पर कम आर्थिक विकास है। ठीक है, जिसे विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। जिसे हम किस रूप में जानते हैं? विकासशील देश के रूप में। ठीक है, किस रूप में जानते हैं? विकासशील देश के रूप में। जैसे भारत भी क्या है, एक विकासशील देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मानवीय सुरक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? मानवीय सुरक्षा क्या है, या फिर मानवीय सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, या फिर मानवीय स्वतंत्र मानवीय सुरक्षा का अर्थ क्या है? मतलब क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है, आंसर आपको याद रखना है बस ये। ठीक है, तो आंसर दिखा रखा है, मानवीय सुरक्षा का अर्थ है व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, भोजन, रोजगार और सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करना। मतलब व्यक्ति का क्या सुरक्षित करना भाई? कि व्यक्ति का जीवन सुरक्षित करना, व्यक्ति का स्वास्थ्य सुरक्षित करना, व्यक्ति का जो भोजन है वो सुरक्षित करना, और जो रोजगार है वो सम्मान सुरक्षित करना। इससे ही क्या कहा जाता है? रक्षा, मानवीय रक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो अभी जो हमने क्वेश्चन करे वो 2 मार्क्स के थे, अब हम जो करेंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो देखिए बता रखा है क्वेश्चन नंबर 21। भारत की सुरक्षा रणनीति के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। जो भारत की सुरक्षा नीति है उसमें जो प्रमुख घटक हैं वो कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। तो दिखा रखा है आंसर, भारत की सुरक्षा रणनीति का उद्देश्य देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित है। तो देखो जो भारत की सुरक्षा नीति के जो उद्देश्य है ना वो क्या है? संप्रभुता को बचाना, अखंडता को बचाना और राष्ट्रीय हित की रक्षा करना। ठीक है, ये क्या है? प्रमुख घटक है। अब हम इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो जब भी आप कोई सा 4 नंबर का क्वेश्चन लिखे, 6 नंबर का क्वेश्चन लिखे, तो उसमें एक इस तरीके की ना लाइन जरूर ऐड करें, ताकि कहीं ना कहीं जो टीचर है वो भी पॉजिटिव रहे और आप भी, ताकि आपको कहीं ना कहीं बेहतरीन नंबर मिल सके। नेक्स्ट है फर्स्ट पॉइंट दिखा रखा है, सैन्य क्षमता का विकास। मतलब कि अगर आपको जैसे भारत की जो सुरक्षा नीति है उसमें क्या है कि सैन्य क्षमता का विकास, मतलब भारत क्या करेगा? सैन्य क्षमता की विकास करेगा। भारत अपनी थल, जल और वायु सेनाओं को मजबूत रखता है ताकि बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा की जा सके। तो देखो भारत क्या करता है, भारत की जो चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, सभी को क्या रखता है? बहुत ज्यादा ताकतवर रखता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखता है, ताकि कोई बाहरी देश आक्रमण ना कर सके। नेक्स्ट है सेकंड, परमाणु नीति। भारत पहले प्रयोग न करने, नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाता है तथा न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। देखो अगर किसी देश पे परमाणु शक्ति होती है तो कहीं ना कहीं जो अन्य देश होता है वो भी उतना ही डर रहा होता है जितना कि दूसरा देश डर रहा होता है, क्योंकि परमाणु जो बम होता है उससे जितना खतरा उस देश को होगा उससे ज्यादा खतरा दूसरे देश को भी हो सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो आपकी परमाणु शक्ति होती है, जो आप पे परमाणु हथियार होते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपकी क्या होती है? रक्षा भी होती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा वेनेजुएला और ईरान, इन पे क्या है? इन पे परमाणु बम नहीं है, तभी तो इन पे कब्जा हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिखा रखा है तीसरा, कूटनीति व अंतरराष्ट्रीय सहयोग। ठीक है, भारत क्या अपनाता है भाई? कूटनीति व अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी अपनाता है। ठीक है, भारत पड़ोसी देशों तथा संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग और शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने पर बल देता है। भारत क्या करता है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ तो बढ़िया संबंध रखता है, साथ ही साथ जो संयुक्त राष्ट्रीय संघ है उसके साथ भी अपने संबंधों को बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया रखता है। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद तथा सीमा पार घुसपैठ जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था अपनाई जाती है। मतलब भारत अपने जो सुरक्षा घटक हैं उसमें क्या क्या अपनाता है? आंतरिक सुरक्षा। मतलब भारत अपने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत सारे कार्य करता है। ठीक है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो गाइस ये हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। अब हम एक और 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 22 है, दिखा रखा है पर्यावरण को तेजी से हो रहे नुकसान से देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। जो पर्यावरण को इतनी तेजी से नुकसान हो रहा है उसके कारण क्या हो गया, जो देश है उसको क्या खतरे आ गए हैं, बहुत सारे खतरे उत्पन्न हो गए हैं। ठीक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या भाई आप इस कथन से सहमत हैं? तो भाई दिखा रखा है हाँ मैं इस कथन से सहमत हूँ, मैं भी इस कथन से सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि जो पर्यावरण है कहीं ना कहीं जो हमारा जीवन है उससे अस्त व्यस्त है, मतलब पर्यावरण के बिना हम अपना जीवन नहीं जी सकते। नेक्स्ट है पहला, जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। अब देखो जो जलवायु परिवर्तन है उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण बाढ़ आ रहा है, सूखा पड़ जा रहा है, चक्रवात आ रहे हैं और कई प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। ये क्या है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है जल और खाद्य संकट पैदा हो रहा है जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। देखो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो जल और जो खाद्य संकट है वो पैदा हो रहे हैं, वो उत्पन्न हो रहे हैं और जिससे क्या जो लोगों का जीवन है वो क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, मतलब नेगेटिव तरीके से प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट है प्रदूषण और वनों की कटाई से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तथा जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। मतलब जो वायु प्रदूषण हो रहा है इतना ज्यादा और वनों की जो कटाई हो रही है उसके कारण क्या हो रहा है कि जो जैव विविधता है उसको भी नुकसान हो रहा है और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो गाइस ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण सामाजिक तनाव और संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। मतलब अगर प्राकृतिक जो तत्व रहते हैं, जो संसाधन होते हैं, अगर उनकी कमी होगी तो कहीं ना कहीं जो समाज है उसमें क्या हो जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा और संघर्ष भी और ज्यादा बढ़ जाएगा और अधिक होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो ये भी हमारा 4 मार्क्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है। अब देखो तीसरी दुनिया के जो देश है और जो विकसित देश है उन दोनों के बीच आपको खतरे को डिफाइन करना है। ठीक है, तो गाइज ये वाली जो वीडियो है वो मिलेगी आपको पार्ट 3 में, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पार्ट 3 में मिलेगा। तो आपको पार्ट 3 के लिए बस एक दिन और वेट करना पड़ेगा। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर ले ताकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।